ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले. फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years ही प्रिफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर. मीन्स जैसे पार्क में स्लाइड देखी होंगी आपने, तो उसको 2 स्लाइड लगानी है. एक है स्मॉलर चिल्ड्रन के लिए जो 5 years से लेस एज के हैं, तो उसका जो टॉप है वो है 1.5 मीटर, और जो स्लाइड है दैट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड. लेट्स से ये स्लाइड है और ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, और ये स्लाइड का टॉप है. दिस इज स्लाइड. तो आपको ये निकालना है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्लाइड इन फर्स्ट केस. सो पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का यहाँ तक है. फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन, ओके. सो यहाँ पे 1.5 मीटर टॉप की हाइट दे रखी है स्लाइड की और एंगल दे रखा है. सो आपको ये फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेनस. सो आपको ये फाइंड आउट करना है. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज होता है. लेट्स से दिस इज ABC. सो आपको फाइंड आउट करना है AB. गिवन है आपको AC इक्वल्स टू 1.5 मीटर, एंगल B इक्वल्स टू 30 डिग्री. AB यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो P और H के बीच में रिलेशन होता है साइन वाला, तो हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC साइन 30 विल बी इक्वल्स टू P अपॉन H. P है यहाँ पे AC और H है AB. इजी करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर है इस क्वेश्चन में, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, और P/H. सो AC अपॉन AB. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. AC गिवन है 1.5, AB फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 2 दैट इज़ 3 मीटर. सो फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ स्लाइड आ गई आपकी 3 मीटर. सो लेंथ ऑफ स्लाइड for children below 5 years इक्वल्स टू 3 मीटर. अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड ऑफ 3 मीटर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड. सो फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो टॉप है वो 3 मीटर है, ओके, और जो स्लाइड है वो काफ़ी स्टीप है. स्टीप मीन्स इसका जो इंक्लिनेशन होगा वो इस तरह से होगा. क्लियर. सो ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और ये स्लाइड है, ये टॉप ऑफ स्लाइड है. सो लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे P है, ये H है और ये B है. तो P और H के बीच का रिलेशन दैट इज साइन. सो इन ट्राइंगल लेट्स से PQR, साइन 60. साइन 60 विल बी P/H. P है RQ और H है RP. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. RQ 3, RP फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से करेंगे क्रॉस, तो यहाँ से हो जाएगा √3 RP इक्वल्स टू 6. तो यहाँ से RP होगा 6/√3. तो यहाँ से ये अंडर रूट नीचे आता है तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं. सो RP होगा 6/√3 और इसको हम रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. ओके, तो यहाँ से √3 इंटू √3 होगा 3 और ये हो जाएगा ऊपर 6√3. सो RP विल बी 6√3/3. क्लियर इस पॉइंट के बाद. सो यहाँ से 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो RP आ जाएगा आपका 2√3.
तो आर पी क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड। सो लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इक्वल्स टू 2√3 मीटर। क्लियर। सो क्वेश्चन को समझे, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएं। फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर फिगर करेक्ट है तो क्वेश्चन करेक्ट होगा। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज हो रहा है। आई होप क्लियर होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. So angle of elevation of top of a tower, so let's say tower है और ये टावर का टॉप है, from the point on the ground, suppose ये पॉइंट है, which is 30 meter away from the foot of tower, जो ये ग्राउंड पे पॉइंट है ये फुट ऑफ टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पे है, इज 30 डिग्री। ठीक है, ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है। ओके, क्वेश्चन में कॉमा दे रखा है तो इस तरह से बढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो एंगल तो 30 डिग्री है एंड दैट पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ये फुट ऑफ टावर है, ये टॉप है टावर का, और लेट्स से टावर, और ये वो पॉइंट है ग्राउंड पे जिसके बारे में बात हो रही है। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है 30 मीटर और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। सो आपको फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ टावर। सो ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट इस तरह से लिखना है आपको सॉल्यूशन में, लेट ए बी द टावर and C be the point on the ground. सो ये आपको गिवन है बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन होता है tan वाला, तो हम tan थीटा यूज करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC tan 30 इक्वल्स टू P अपॉन B। P है AB और B है BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB फाइंड आउट करना है, BC 30 मीटर गिवन है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √3AB इक्वल्स टू 30। सो यहाँ से AB हो जाएगा आपका 30/√3। तो जब भी रूट नीचे आता है तो उसको रैशनलाइज करना है, अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ना है। सो 30/√3, सो √3 नीचे है तो √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो यहाँ से ए बी हो जाएगा 30√3 और यहाँ √3 इंटू √3 विल बी √9 जो कि होता है 3, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी विल बी इक्वल टू 10√3। ओके, सो ए बी ही क्वेश्चन में पूछा था विच इज़ हाइट ऑफ द टावर। सो एट लास्ट आप ऐसे लिखोगे हाइट ऑफ टावर, (10√3 मीटर। क्लियर। सो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव, लेट्स से यहाँ पे फ्लाई कर रही है, यहाँ पे काइट है और ये ग्राउंड से जो डिस्टेंस है इसकी 60 मीटर है। आपको एक एक लाइन को समझना है, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना है। उसके बाद है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो स्ट्रिंग काइट से अटैच है वो ग्राउंड पे किसी पॉइंट से टाइड है। सपोज लेट्स से ये पॉइंट है, इससे जो ये स्ट्रिंग है ये टाई कर रखी है और इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री।
स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ जो एंगल है वो है 60 डिग्री। और फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मीन्स ये फाइंड आउट करना है एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये एज्यूम करके कि इसमें कोई स्लैक नहीं है। स्लैक मीन्स जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो वो इस तरह से होती है उसकी, वो तो इस तरह से वो बेंड नहीं होगी, वो एकदम स्ट्रेट होगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या क्या आपको, लेट ए बी द पोजिशन ऑफ द काइट, जो काइट की पोजीशन है वो यहाँ पे है और ये 60 मीटर अबव ग्राउंड से, तो आपको ए बी गिवन है 60 मीटर, एंगल सी गिवन है 60 डिग्री और फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीन्स यहाँ पे ए सी फाइंड आउट करना है। क्लियर, सो ए सी फाइंड आउट करना है और ए बी गिवन है, मीन्स इसके और इसके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। सो पी और एच के बीच में, और पी और एच के बीच में रिलेशन होता है साइन वाला। सो इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 60 पी अपॉन एच, पी है यहाँ पे ए बी और एच है यहाँ पे ए सी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ए बी इज 60, ए सी फाइंड आउट करना है क्रॉस। सो यहाँ से करेंगे तो √3AC = 120। सो यहाँ से आएगा AC = 120/√3। तो जब भी रूट अपॉन में है तो रेशनलाइज करेंगे। सो √3 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे। सो यहाँ से आएगा AC आएगा 120/√3 और √3 की वैल्यू होती है 3 और 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 40 टाइम्स। सो यहाँ से AC आ गया 40√3 और AC ही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई आपकी 40√3। सो लेट लास्ट आंसर उसी फॉर्म में लिखेंगे जिसमें पूछा है। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग = 40√3 मीटर। क्लियर, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सो क्वेश्चन को आप सेंटेंस वाइज डिकोड करोगे और उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाओगे। सो एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। सो लेट्स से ये है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मीटर हाइट है बिल्डिंग की। और सपोज यहाँ पे बॉय है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। लेट्स से ये 1.2 मीटर है, सॉरी 1.5 मीटर। ओके, ये है बॉय की पोजीशन। नेक्स्ट लाइन है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे वो यहाँ से बिल्डिंग की तरफ चलता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो ये उस यहाँ पे आइज होंगी और टॉप ऑफ बिल्डिंग ये इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 मीन्स जो स्टार्टिंग में एंगल था वो था 30 डिग्री और सपोज थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आ गया तो जो अब एंगल है वो बन जाता है 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। क्लियर है। सेकंड लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। क्लियर, तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। सो ये डिस्टेंस उसने कितनी मूव की यहाँ से यहाँ तक, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेट्स से एज्यूम कर लिया x है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बॉय की हाइट 1.5 मीटर है और बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, बट जो ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वो तो यही होगी, तो ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जब हाइट हम देखेंगे ए से बी तक की हाइट, सो वो क्या होगी 1.5, ये 1.5 है, सो 30 - 1.5 होगी। ये ध्यान रखना है।
और 30 माइनस 1.5 होगा 28.5 मीटर। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक ए से के तक है 30 और बी से के तक है 1.5, सो ए से बी तक होगा 28.5। ओके, सो लेट ए के बी द बिल्डिंग। सी बी इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉय। और उसके बाद वो डी पॉइंट पे आ जाता है। सो गिवन डाटा लिखते हैं। ए के गिवन है आपको 30 मीटर, बी के जो कि हाइट ऑफ बॉय के इक्वल होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है ना, तो 1.5। सो आपका जो ए बी होगा, फिगर में देखो, ए बी जो होगा वो होगा ए के माइनस बी के। क्लियर। इस कंप्लीट में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये वाली हाइट बचेगी आपकी। सो ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5, तो ए बी हो जाएगा आपका 28.5 मीटर। और आपको फाइंड आउट करना है कि उसने कितनी डिस्टेंस वॉक की टुवर्ड्स द बिल्डिंग्स। इनिशियल पोजीशन उसकी ये थी, उसके बाद वो यहाँ से इस पोजीशन पे आया, तो ये फाइंड आउट करना है। सो आपको फाइंड आउट करना है सी डी। ओके, अब देखिए कैसे करना है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है ए डी बी और दूसरा ट्राइंगल है ए सी बी। इन दोनों को यूज करते हुए हमें फाइंड आउट करना है। सो अब हमें एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे साइड और एक एंगल गिवन है, तो हम दोनों ट्राइंगल लेंगे 1 बाय 1 और देखते हैं फिर क्या रिलेशन बनता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ही रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि एच से कोई लेना देना हमारा है ही नहीं। सो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में होता है tan वाला, तो हम वो यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं स्मॉलर ट्राइंगल, दैट इज ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी मतलब छोटे वाला ट्राइंगल। सो tan 60 क्या होगा, यहाँ से tan होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है डी बी, तो वैल्यूज पुट करो। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वस टू ए बी की वैल्यू है 28.5 और डी बी फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता। ओके, तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा √3 डी बी √3 डी बी इक्वस टू 28.5। तो यहाँ से डी बी हो जाएगा आपका 28.5 अपॉन √3। क्लियर। सो फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं, फिर देखते हैं हम बड़ा वाला ट्राइंगल दैट इज ए बी सी और उससे बेस फाइंड आउट करते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30, यहाँ पे ट्राइंगल में देखिए, ये बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी tan 30 क्या होगा P अपॉन बी, और इसका परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है कंप्लीट सी बी यहाँ से यहाँ तक। सो tan 30 होगा ए बी अपॉन सी बी। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, ए बी की वैल्यू 28.5 है और सी बी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्रॉस, तो सी बी हो जाएगा 28.5 √3। क्लियर। अब यहाँ पे आपको सी डी फाइंड आउट करना है, तो आप फिगर में अगर ध्यान से देखें तो सी डी हम फाइंड आउट कर सकते हैं सी बी माइनस डी बी। अगर इस कंप्लीट में से यहाँ तक ये है सी बी, अगर इसमें से मैं ये माइनस करूँ तो ये वाली डिस्टेंस रह जाएगी। सो आपको फाइंड आउट करना है सी डी, और सी डी होगा आपका फ्रॉम फिगर सी बी माइनस डी बी। सो सी बी की वैल्यू है 28.5 √3 और डी बी की वैल्यू है 28.5 अपॉन √3। सो
इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं 28.5। सो यहाँ पे बचेगा √3 और यहाँ पे 1/√3। तो सॉल्व करेंगे सी डी इक्वल्स टू 28.5, एलसीएम आएगा √3 और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3 - 1। सो ये हो जाएगा आपका 28.5 इंटू 2/√3। क्लियर? सो सी डी आ गया आपका 28.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57/√3 और रूट हम नीचे नहीं छोड़ते तो इसको रेशनलाइज कर देंगे √3/√3। तो सी डी हो जाएगा यहाँ से 57√3, √3 इंटू √3 विल बी 3 और 3 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 19 टाइम्स, तो हो जाएगा 19√3। तो सी डी की वैल्यू आई आपकी 19√3 सी से डी की, और यही फाइंड आउट करना था आपको क्वेश्चन में। सो डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3। डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स बिल्डिंग इक्वल्स टू 19√3। सो इसमें यही ध्यान रखना है आपको, एक तो ये डिस्टेंस माइनस होगी, सेकेंडली हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम दोनों ट्रायंगल में बेस निकालेंगे। सो बड़े वाले का बेस होगा CB और छोटे वाले का बेस होगा DB, तो CB में से DB माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगी। क्लियर? सो इस तरह से आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, पहले ये समझना है, फिर फिगर बनाना है और फिर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज हो रहा है। सो आपको क्वेश्चंस की टाइमिंग मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर